सहर, आ गई बेटा? आवाज कम करिए जरा, घर से कॉल। जी अम्मी। कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। कोई नहीं हमें पुलिस के पास ले चले, हमें पुलिस के पास जाना है, हमें पुलिस के पास जाना है। सुबह चले जाएंगे सर, सुबह चले जाएंगे। नहीं अम्मी, मुझे जाना है पुलिस स्टेशन, कामरान पर केस करना है। से मेरी बात सुनो मेरी जान, कितनी दफा बताते हैं खबरों में, ज्यादती सिर्फ औरत के साथ होती है। बेटा कीचड़ उस पे उछाला जाता है, उसके घर वाले बदनाम होते हैं, कोई फायदा नहीं होता बच्चे, कोई फायदा। अम्मी अम्मी प्लीज मेरा साथ दे, मेरे साथ चले। तुम्हारे साथ खड़े हैं,
लेकिन तुम्हारे लिए डरते हैं बेटा। दुनिया तुम्हें कसूरवार ठहराएगी, यही कहेगी कि तुम क्यों गई थी उसके घर। अम्मी, अम्मी इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ और क्या हो सकता है? किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को? अम्मी, अम्मी, अम्मी जो होना था हो गया है। प्लीज मेरा साथ दे, मैं अब्बू से बात करती हूँ। सब बात सुनो मेरी। अब्बू, अब्बू पुलिस स्टेशन चले मेरे साथ। अब्बू पहले बहुत वक्त जाया हो चुका है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। आप ही, आपको क्या लगता है आप पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करेंगी वो कामरान को अरेस्ट कर लेंगे? आप ही जो सवाल वो पूछेंगे, जैसी बातें वो करेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से उस शख्स को छोड़ दो जिसने मेरा रेप किया। कौन कह रहा है उसे छोड़ दें? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, आप ही, जान से मार दूंगा मैं उसे। तुमने घर से कदम बाहर निकाला तो अच्छा नहीं होगा। जिन्हें रोकना चाहिए था उन्हें तो रोका नहीं आपने उस कुत्ते के घर जाने से। आप ही किस टाइम आती हैं, किस टाइम जाती हैं? मजाल है जो आप लोगों ने कभी पूछा हो इनसे। साथ तुम इस सब में मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? आप एहतियात तो कर सकती थी ना आप ही। क्या मतलब था गैर मर्द के घर जाने का, रात को वो भी अकेले? मुझे नहीं पता था कि वो अकेला है घर पे। झूठ बोला उसने मुझसे और तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। काश मैंने तुम्हें रोक लिया होता सहर, काश तुम ना गई होती वहाँ। अम्मी इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है, जो होना था हो गया। अब्बू, मैं इस शख्स को ऐसे नहीं छोड़ सकती, मुझे उसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है और मेरा पुलिस स्टेशन जाना बहुत जरूरी है। पुलिस वाले भी यही कहेंगे सहर कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। और जो सवाल तुम्हारा भाई कर रहा है कल पूरी दुनिया करेगी। बेटा तुमको अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। अम्मी तो किसी के माथे पे लिखा होता है कि वो रेपिस्ट है। अगर कामरान ने मुझे कत्ल कर दिया होता तो भी आप लोग यही सोचते कि दुनिया को नहीं बताना। खुदा का खौफ करो, क्या कह रही हो? तो अम्मी दोनों जुर्मी है ना। आज अगर घर में चोरी हो जाती है, आपका कोई पर्स चोरी करके ले जाए, अब वो आपकी कोई कार ले जाओ और साथ तुम्हारी कोई बाइक चोरी करके ले जाओ, तो तुम लोग यही कहोगे कि दुनिया को पता ना चले। एक शख्स ने आपकी बेटी का रेप कर दिया है। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? हमारे मुल्क में चोरी और डकैती से बड़ा जुर्म है ये। कत्ल जितनी सजा है इसकी। और आप लोगों को ये फिक्र है कि दुनिया को पता ना चले। क्योंकि ये हमारे घर की इज्जत का मामला है। बात बाहर जाएगी तो लोग गिद्ध बन जाएंगे, नोच खाएंगे इस घर की इज्जत को। अबू, अबू रेप के केस में फौरन पुलिस स्टेशन जाना बहुत जरूरी है। अबू समझे प्लीज। सहर, सहर बेटा थोड़ा सा सोच लो। तुम जो भी फैसला करोगी ना मिलकर बैठकर बात कर लेंगे, लेकिन बेटा थोड़ा सा वक्त ले। वक्त ही तो नहीं अम्मी मेरे पास, क्यों समझ नहीं आ रही आप लोगों को? प्लीज मेरा साथ दे। नहीं दे सकते तो मुझे जाने दे अबू प्लीज। सहर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ बेटा। साद इस वक्त बहुत गुस्से में, हम पुलिस स्टेशन चलेंगे तो वो कुछ कर लेगा बेटा। क्या कर रहे थे तुम दोनों? सहर पहले इतने शौक में, इतना घिनौना वाकया हुआ है उसके साथ, और तुम लोग उसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। हम क्या करें बस, आप बताएं ना हम क्या करें? हमें सहर का साथ देना चाहिए, जो चाहती है उसे करने दो।